Hello, dear students. Today I am going to discuss fourth part of chapter Why Do We Fall Ill. In my previous three videos, I have already discussed about the spread of disease from infected person to healthy person. In this video, we will discuss how can we treat infectious diseases. It means treatment of disease. And in this video, we also discuss prevention of disease. तो फर्स्ट वी विल गो फॉर ट्रीटमेंट. यदि आपको कोई बीमारी होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं उसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए. अब ट्रीटमेंट का दो तरीका होता है. देयर आर टू वेज ऑफ ट्रीटमेंट. फर्स्ट इज टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज. पहला है बीमारी के को घटाना, अर्थात उसके प्रभाव को थोड़ा कम करना. एज फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको फीवर है और से हेडेक है तो सबसे पहले डॉक्टर ऐसी दवा देता है कि फ़ीवर कम हो जाए. फ़ीवर कम हो जाने का मतलब है कि बीमारी का इन्फ्लेमेशन कुछ घट गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी से आप पूरी तरह ठीक हो गए. इसलिए लिखा हुआ है वी कैन टेक रेस्ट टू कंजर्व आवर एनर्जी बट डिजीज़ मे नॉट बी क्योर्ड. यानी आप थोड़ा रेस्ट लेंगे, उसके बाद आप थोड़ा फील करेंगे कंफर्टेबल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी ख़त्म हो गया. द पैथोजन परसिस्ट इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन फिर भी परसिस्ट करता है, और जैसे ही थोड़ा हमारा बॉडी फिर से वीक होगा शायद दोबारा बीमारी आ सकती है. इसलिए दूसरा तरीका है टू किल दी माइक्रोब्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजन को मारना, यानी जड़ से ख़त्म कर देना. अब माइक्रोब्स को मारने के लिए हम कुछ मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं. दी मेडिसिन शुड ओनली हार्म द पैथोजन बट नॉट द होस्ट. अब मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए कि वह केवल बीमारी के कारण को ख़त्म करे, यानी केवल पैथोजन को हानि पहुंचाए, होस्ट के सेल को नहीं. Different group of microbes have different biochemical life processes. Therefore, we have to choose a medicine that is effective against particular group of microbes. अलग अलग ग्रुप ऑफ पैथोजन हम लोग पढ़े हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ. हर ग्रुप ऑफ पैथोजन का अलग अलग लाइफ प्रोसेस होता है. उनके अंदर होने वाले बायोकेमिकल चेंजेस, बायोकेमिकल रिएक्शंस भी अलग अलग होते हैं. इसलिए अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है. एक ही मेडिसिन हर एक पैथोजन के लिए यूज नहीं किया जा सकता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजन. दीज ड्रग्स ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ बायोकेमिकल पाथवे ऑफ पैथोजन विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल. अर्थात हम जो मेडिसिन लेते हैं वह मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए जो पैथोजन के लाइफ प्रोसेस को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को ब्लॉक कर दे, ना कि होस्ट की बॉडी को इफ़ेक्ट करे. उसका होस्ट सेल पर असर नहीं होना चाहिए. एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दैन टू मेक एंटीबैक्टीरियल. यानी हम बैक्टीरिया को मारने की जो दवाइयाँ बनाते हैं ज़्यादातर वो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन हैं. उनको बनाना आसान है बनस्पत एंटीवायरल मेडिसिन बनाना. वायरस को मारने वाली दवाई बनाना बहुत मुश्किल है. इसका कारण ये है कि बैक्टीरिया का अपना लाइफ प्रोसेस होता है, उनके पास अपना जीन होता है और वो अपने सारे एक्टिविटीज़ के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं. लेकिन वायरस अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए, सारे बायोकेमिकल चेंजेस के लिए वह होस्ट के जीनोम पर, होस्ट के डीएनए पर निर्भर करता है. वायरस जब किसी भी हेल्दी पर्सन की बॉडी में घुसता है तो वह होस्ट के, यानी उस आदमी के डीएनए के साथ जा कर के मिल कर के और अपना सेल डिवीज़न करता है, अपने बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करता है. इसलिए वायरस को मारने वाली दवाइयाँ ज़्यादातर होस्ट के बॉडी को हानि पहुंचा सकती है. इस वजह से वायरस को मारने वाली दवाई बनाना काफ़ी कठिन है. बैक्टीरिया को मारने वाली दवा बनाना उतना कठिन नहीं है. ज़्यादातर बैक्टीरिया को मारने के लिए जो मेडिसिन्स हैं वो एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं. सबसे पहला एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, जिसे
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने खोज निकाला था। पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई है जिससे पेनिसिलिन निकाला गया था, बनाया गया था। इसके बाद बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं जो बैक्टीरिया और फंजाई से बनाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रोब्स एंड यूज टू किल दी माइक्रोब्स, जो माइक्रोब से बनाए जाते हैं और माइक्रोब्स को मारने की उनमें क्षमता होती है। इसके बाद हमें देखना है अब प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम डिजीज। प्रिवेंशन यानी बचाव। जब हमारे अंदर पैथोजन आ गया, बीमारी हो गई, तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन क्यों ना हम बीमारी को अंदर आने से रोक दें, उसके बचाव का कोशिश करें। इसका कारण ये है कि ये देखा गया है कि अधिकांशतः यदि बीमारी जब आपकी बॉडी में आएगी तो कुछ न कुछ तो आपको हानि देगी। वंस समवन हैज़ डिजीज द बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। कभी कभी कोई पैथोजन इतना ड्रास्टिक चेंज बॉडी के अंदर लाता है कि बॉडी के किसी ऑर्गन को इतनी बुरी तरह अफेक्ट कर देता है, डैमेज कर देता है कि फिर उस बॉडी के नॉर्मल कंडीशन में रिकवरी के चांसेस नहीं रहते। इसलिए ज़रूरत है हम पैथोजन को बॉडी में इन करने से रोकें। दूसरी बात है ट्रीटमेंट टेक्स टाइम। जब आप एक बार बीमार पड़ गए तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, रेस्ट लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा रिकवर होने में। हर बीमारी का रिकवरी का टाइम अलग अलग होता है। कुछ बीमारियां जल्दी रिकवर हो जाती हैं, कुछ में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन समय तो लगेगा। और जितना समय लगेगा उतने समय में आपका किसी न किसी तरीके से लॉस होगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई लॉस होगा। यदि आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, आपकी छुट्टी लग जाएगी। कभी कभी लंबी बीमारियां के होने पर आदमी को नौकरी भी चली जाती है, ऐसा भी केसेस होता है। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम बीमारी से बचाव करें, प्रिवेंशन करें। द इन्फेक्टेड पर्सन सर्व्स एज ए सोर्स टू स्प्रेड डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी यदि किसी एक व्यक्ति के अंदर कोई इन्फेक्टेड डिजीज आ गई, किसी तरह का इन्फेक्टियस एजेंट आ गया, तो वह अब एक सोर्स, एक रिजर्वॉयर की तरह काम करता है और वह दूसरों को बीमारी बांटने का भी काम करने लगता है। इसलिए कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अर्थात इलाज से अच्छा है बचाव करना। नाउ अब हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? वे टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीजेज। देर आर टू वेज टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीज। वन इज जनरल वे, अनदर इज स्पेसिफिक वे। जनरल वे में आता है पर्सनल हाइजीन, कम्युनिटी हाइजीन, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल्स, प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड, एंड स्पेसिफिक वे में आता है वैक्सीनेशन। तो हम देखेंगे पहले जनरल वे, जिसमें है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का बीमारी से बचाव करने में बहुत बड़ा योगदान है। पर्सनल हाइजीन का मतलब अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता। आप अपने कपड़े, अपने शरीर की सफाई नियमित रूप से करेंगे तो आप इन्फेक्टियस डिजीज से बच सकते हैं। अपने हाथों की सफाई, बाल की सफाई, कपड़ों की, दांत की, इन सब चीज़ों की, अपने नेल्स की सफाई रखिए तो आप बहुत सारे इन्फेक्टियस डिजीज से बच सकते हैं। अभी कोरोना वायरस से बचने के लिए कहा जा रहा है बार बार अपने हाथों को धोइए, मास्क लगाइए। ये आपके लिए पर्सनल हाइजीन का भी तरीका है। यहाँ पर्सनल हाइजीन के कुछ तरीके इस स्लाइड पर आपको दिखाए गए हैं। दूसरा है कम्युनिटी या पब्लिक हाइजीन। As human beings lives in societies, hence our social environment is an important factor in our individual health. Clean environment helps in preventing from vectors. Clean drinking water prevents from waterborne diseases. Community यानी पब्लिक हाइजीन हमारे स्वास्थ्य पर हमारे आसपास के वातावरण का भी इफेक्ट पड़ता है। हम जिस वातावरण में, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ सफाई होनी चाहिए, पैथोजन से बचाव होना चाहिए। यदि हम अपना घर बहुत साफ़ रखें लेकिन हमारे घर के बाहर सड़क पर कूड़े पड़े हुए हैं, नालियाँ ब्लॉकेज हैं, उनमें मच्छर और मक्खी जन्म लेंगे और निश्चित रूप से वो हमारे घर के अंदर आएंगे और हमें भी बीमारी देंगे। इसलिए जितना इम्पॉर्टेंट
पर्सनल हाइजीन है उतना ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी हाइजीन भी है, पब्लिक हाइजीन भी है। और हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी सराउंडिंग्स, अपने आसपास की जगह को साफ रखे, गंदगी न फैलाए, तभी हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड। प्यारे बच्चों, भोजन का हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बीमारी से बचाव के लिए, क्योंकि भोजन यानी फूड हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने के लिए अच्छा भोजन का होना बहुत ज़रूरी है, और यदि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो पैथोजन जब बॉडी में इन करेंगे तो इम्यून सिस्टम उनसे बचाव करेगा। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के लिए सोल्जर की तरह काम करते हैं। जैसे हमारे देश के बॉर्डर पर सिपाही लड़ते हैं, हमारी बॉडी के अंदर यह इम्यून सिस्टम जो है वह सोल्जर का काम करता है, बीमारी से हमारी बॉडी को बचाने का काम करता है। इसलिए हमारा डाइट बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। नाउ स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रिवेंशन में आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इसलिए स्पेसिफिक है कि वैक्सीनेशन में किसी पार्टिकुलर बीमारी के लिए ही वैक्सीन दी जाती है। ये कॉमन नहीं है कि एक वैक्सीन लिए और हम सभी बीमारियों से बच जाएंगे, इसीलिए इसे कहा गया स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। अब वैक्सीन है क्या? वैक्सीन टीका, जिसको हम हिंदी में टीका कहते हैं। टीका यानी इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत ही वीक करके या कभी कभी तो किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और वह बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को ट्राइगर करता है, यानी उसको स्टिमुलेट करता है कि एंटीबॉडीज़ बनाओ। और जो एंटीबॉडी बनते हैं वो स्ट्रॉन्गर होने के चलते वायरस को या बैक्टीरिया को मार डालते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ कभी कभी होल लाइफ हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रह जाते हैं, और जब कभी भी वह वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में आएगा उसको ये मारने का काम करते हैं। तो वैक्सीन की सबसे पहले खोज एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। सबसे पहला टीका पॉक्स का बना था। इसके बाद बहुत सारे टीके आज मार्केट में अवेलेबल हैं। BCG का टीका है जो कि ट्यूबरकुलोसिस का टीका है। इसी तरह DPT जो 3 बीमारियों से बचाता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। पोलियो का वैक्सीन जो बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस एंड मीजल्स के भी वैक्सीन अवेलेबल हैं। आज पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने में लगा हुआ है। कुछ बीमारियों की वैक्सीन आज भी नहीं बन पाए हैं, जिसमें बहुत कॉमन बीमारी है HIV, एड्स की वैक्सीन आज तक नहीं बन पाया है। अब इस चैप्टर के अंत में आपको इस वीडियो में भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। धन्यवाद। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,